हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम 16 फरवरी के लिए स्पेशल मैथ का वीडियो लाए हैं। देखें, इनमें से वही सवाल लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार जरूर देख ले ताकि इनमें से जितने भी छोटे सवाल हैं आपको एकदम से कंठस्थ ध्यान में रहेगा और कल जैसे एग्जाम देने बैठेंगे आपको एकदम से आसानी से ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। एकदम से कैलकुलेशन करने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ से एक डाटा दिया हुआ है, ये सारा नंबर है, इसका पूछ रहा है कि बहुलक क्या हो जाएगा। ठीक ना, तो बहुलक आप लोग एकदम से बता दीजिए फटाफट क्या कैसे निकालते हैं। तो डाटा में जिसकी सबसे अधिक बार संख्या आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। देखिए, सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ है, तो हमको लगता है यहाँ से 25 जो है ना अधिक बार आया है इसमें से। तो देखिए 25 कितने बार आया है, तो 1 2 और देखिए दूसरा संख्या कितनी बार आया है, तो यहाँ से देखिए 22 एक बार है और 23 है और कोई है यहाँ से दोबारा। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ है, तो 25 हुआ है। ठीक है ना, तो इसकी जो बहुलक हो जाएगा ये हो जाएगा 25। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा करेक्ट, 25 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि देखिए आंकड़े दिया हुआ है यहाँ से सारा का पूछ रहा है कि परिसर क्या हो जाएगा। ठीक ना, तो परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो परिसर निकालते हैं, परिसर बराबर हो जाता है, परिसर बराबर होता है जो सबसे बड़ी मान होता है डाटा में उसको लेते हैं, तो बड़ी माइनस बड़की में क्या करते हैं कि छोटी जो मान होता है डाटा में सबसे छोटा मान उसको घटा देते हैं। तो देखिए इस डाटा में जो है ना सबसे अधिक मान कौन है, 32 वाला है, यहाँ से 32 है और सबसे छोटा है 6 है। तो 32 में से 6 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। तो देखिए x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग आप बटे प्रेक्षण की कुल संख्या बराबर क्या हो जाता है। देखिए दिया हुआ है यहाँ से 10, तो सभी को पहले जोड़ लीजिए डाटा को। तो हम क्या करेंगे 6 + 8 + 9 प्लस x प्लस 13 हो गया। 13 आप बटे देखिए कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 से हम डिवाइड कर देंगे इक्वल टू माध्य इसका 10 दिया हुआ है तो बराबर कर देंगे। अब देखिए इस सब को जोड़ लीजिए, तो 8 6 14 हो गया, 14 9 23, 23 13 हो गया 36। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 36 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर आएगा तो ये भाग में, तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 36 कर देंगे। तो देखिए कितना आता है घटाने के बाद, तो यहाँ से आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर देखिए 14 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका करेक्ट हो जाएगा 14। तो आप लोग एकदम से ध्यान से शॉर्ट रिवीजन करते चलिए ताकि आपको एकदम कल मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि इस डाटा का बोल रहा है क्या, इस आंकड़े का बोल रहा है माध्यिका क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इसको जो है ना बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजा लीजिए, फर्स्ट क्रम यही रहेगा आपका। तो यहाँ से चलिए हम सबसे छोटका नंबर को ले लेते हैं। देखिए सबसे छोटा है यहाँ से 6 हो गया, कोमा उसके बाद 9 है, 9 हो गया, उसके बाद कौन है देखिए यहाँ से पहले 8 है तो 8 ले लेते हैं, उसके बाद 9 है, उसके बाद देखिए 9 भी हो गया। अब यहाँ से लेना है कौन, हाँ देखिए 6 8 9, उसके बाद हो गया यहाँ से आ गया 15 हो गया, तब 16 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए 15 16, उसके बाद 16 पर से आ गया यहाँ से 18 पर से आ गया यहाँ से देखिए तो 18 हो गया। अब क्या लेंगे 18 पर से ले लेते हैं 22, तो यहाँ से 22 हो गया और यहाँ से आ गया 21 भी है, 21 भी ले लीजिए और यहाँ से 22 उसके बाद आ गया अंतिम में 25। तो टोटल संख्या पहले काउंटिंग कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। तो हमको क्या करना पड़ता है माध्यिका में, तो देखिए 9 गो है, यहाँ संख्या कितने है विषम संख्या है, तो 4 इधर से छोड़िए, 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़िए, तो बीच में जो संख्या आएंगे ना तो वही हो जाएगा क्या माध्यिका। तो देखिए 16 किसी में है तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5वां देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है मेरा कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। तो इसकी आयतन क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन
गोला का आयतन बराबर हो जाता है 4/3, याद रख लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से आर का मान 2r दिया हुआ है, तो इसके जगह सिर्फ पुट कर दीजिए तो मान निकल जाएगा। तो हम कैसे रखेंगे 4/3 पाई गुना 2r कर देंगे 2r का होल क्यूब। तो देखिए 2r का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए, तो यहाँ से लिख लेंगे 4/3 पाई 8r क्यूब हो जाएगा। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 पाई आर क्यूब बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए, तो यहाँ से आ गया 32 पाई आर क्यूब बटे 3। तो देखिए किस ऑप्शन में है 32 पाई आर क्यूब बटे 3, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपका गोला का इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेता तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है गोला का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो इस पे हम पुट करके निकलवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग जानते हैं कि असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो कितना होता है, तो ये हो जाता है 0। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सी हो गया। एक चीज़ और ध्यान फटाफट रख लीजिएगा कि देखिए प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है हम लिख लेते हैं। तो प्रायिकता का अधिकतम मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो अधिकतम मान याद रखिएगा इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि प्रायिकता का सम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये भी एकदम से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। यदि पूछे कि प्रायिकता क्या 100% से कभी अधिक हो सकता है, तो नहीं 100% तक ही होता है, इससे अधिक नहीं होता है। एक और ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता कभी भी जो है ना ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना, मतलब माइनस में नहीं आता है, कभी भी प्रायिकता क्या होता है माइनस में नहीं होता है। तो एकदम से ये सब जो है ना कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। आप पूछे कि यहाँ से देखिए पीई क्या है, तो ये संभव घटना को दर्शाता है और पीई डैश असंभव को घटना को दर्शाता है, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं ये निश्चित घटना को और ये अनिश्चित घटना को दर्शाएंगे पीई डैश, ठीक ना। तो देखिए और कभी कभी यहाँ से दे देता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद और समझते हैं इसमें। तो देखिए 7वां में कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ से हम क्या बताएं, तो पीई मतलब यहाँ से देखिए तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट जिसको हम बोलते हैं आप प्लस पीई डैश हो गया। तो यहाँ से देखिए ये डैश वाला जो है ना हारने की संभावना को दर्शाएगा और पीई जो है ये जीतने की संभावना को, इसका मान कितना हो जाता है दोनों का सम 1 होता है। तो हम क्या करते हैं किसका मान दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि खेल को जीतने की प्रायिकता, तो जीतने की प्रायिकता 0.4 है, ठीक ना। आप प्लस कर देंगे पीई डैश इक्वल टू 1। तो देखो इसको क्या करते हैं कि नंबर को इस साइड ला लेते हैं। तो यदि नंबर को इस साइड लाते हैं इसको उठा करके तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि पीई डैश जो हारने की संभावना ये हो जाएगा 1 माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 0.4। तो यदि 1 में से हम 0.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.6 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.6। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हाँ और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता बराबर पूछता है कि क्या हो जाता है, तो यहाँ से कुल घटनाओं की संख्या यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या हम लिखते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है देखिए कि यहाँ यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं यहाँ से कि अलजेब्रा फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो x प्लस 1/x का इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। यदि इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, तो a² प्लस b² प्लस 2a भी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस हो जाएगा 2ab। तो 2 इंटू ए के जगह x है इंटू बी के जगह 1/x है। तो देखिए x से x कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए x² प्लस 1/x² का मान कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं 14 आप प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा, 14 प्लस 2 आ गया। तो देखिए 14 2 कितना आ गया, तो 16 आ गया। ये किसका मान आया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आया। तो देखिए स्क्वायर को हम क्या करते हैं कि इस साइड लाते हैं। तो यदि x प्लस 1/x
x का मान पूछ रहा है, तो ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना रूट ले लेगा। तो देखिए 16 का रूट कितना हो जाता है, तो अलग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4। तो देखिए x प्लस 1/x का मान जो निकला कितना निकल गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो 2 ही शून्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसका द्विघात बहुपद का जो है ना व्यापक रूप पूछता है। तो देखिए व्यापक रूप जो हो जाता है, व्यापक रूप ये क्या होता है, तो ये याद रखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये होता है व्यापक रूप, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ से पूछ दे कि d का मान कैसे निकालते हैं हम, विवेचक, जिस विवेचक, ये सब छोटा छोटा एकदम से ध्यान रखिएगा। तो विवेचक क्या होता है, तो d इक्वल टू हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, तो इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। यदि इसमें जो है ना इसका यदि प्रकृति पूछे तो क्या होता है, तो d ग्रेटर देन यदि 0 आता है तो ये हो जाता है क्या, वास्तविक, ये हो जाता है वास्तविक। और एकदम से ये पूछता ही है क्वेश्चन, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान। देखिए हम कैसे पहचानेंगे इसको कि वास्तविक और असमान किसको बोलते हैं। तो देखिए डी का मान यदि प्लस में आ जाए, मान लीजिए कि +10 +20 +30 कुछ भी आ जाए, +64, तो ये होता है वास्तविक और असमान हो जाता है, ठीक ना। यदि डी का मान, यहाँ से हम लिख लेते हैं, यदि डी का मान लेस देन 0 आया तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से जो है ना डी क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है निगेटिव में। निगेटिव करने का मतलब कुछ भी मान आ जाए, -1 -2 -3, यदि माइनस में कोई भी मान आए तो ये हो जाएगा वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं, या तो हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो वास्तविक नहीं हो जाएगा। यदि डी का मान बराबर आ गया, डी का मान इक्वल टू 0 कहने का मतलब इसका यदि डी का मान b² माइनस 4ac यदि यहाँ से सॉल्व करके 0 आ गया तो ये आ जाता है, मान हो जाता है वास्तविक तथा समान होता है। क्या होता है, वास्तविक तथा समान होता है। तो एकदम से इसको मन में बैठा लीजिएगा, एकदम से ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि समान हो जाता है, ठीक ना। चलिए ये और जो है ना इसमें पूछता है कि डायरेक्ट पूछेगा कि यदि यहाँ से शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान, यदि मतलब बोल देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट यदि निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तो बहुपद के शून्यकों का योग होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b/a होता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ से पूछेगा कि शून्यकों के गुणनफल क्या होता है, तो इसका जो है ना अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है ये डायरेक्ट याद रखिएगा क्या हो जाता है, तो c/a होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योग है। तो 11 पदों का हम योग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए प्रथम पद क्या है, पहला पद, तो यहाँ से a = 2 दिया हुआ है और d का मान निकाले, a2 - a1 करते हैं। तो देखिए a2 कितना है, तो हो जाएगा 6 - 2, तो ये कितना आ गया, तो 4 निकल गया d का मान, और a निकल गया, यहाँ से a का मान 2 निकल गया, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से योगफल क्या होता है, तो हम AP का जो है ना SN निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए SN = फार्मूला कर लेंगे, यदि योग पूछे ना तो हम SN वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से SN वाला फार्मूला आता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो चलिए इसी पे पुट कर लीजिए और मान निकाल लीजिए। देखिए कितना आता है, तो देखिए n का मान 11 पदों का योगफल बोल रहा है, तो 11 रख दीजिए /2। उसके बाद 2 गुना a का मान कितना निकला, तो a का मान 2 निकल गया, गुना कर दीजिए, प्लस n का मान कितना है 11 - 1 × d का मान कितना निकला है 4। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो 11/2 हो गया, उसके बाद 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 11 में से 1 घटाएंगे 10 गुना 4 हो जाएगा।
तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आ जाता है, तो ये आ जाएगा 11/2, उसके बाद 10 चौक 40, 4 44 हो जाएगा, ठीक ना। तो यदि 2 से कटा देंगे तो देखिए कितना बार में, 22 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया 11 गुना 22। तो 11 गुना 22 करने का मतलब हो गया कि 200 यहाँ से आ जाएगा 42। कितना आ गया, 242। तो इसका जो है ना योगफल कितना आ गया, तो 242। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 242। यदि यहाँ से देखिए यदि n इक्वल टू टी एन पूछे कि इसका जो है ना 11वां पद 12वां पद क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, पूछेगा यदि AP का फार्मूला लिखने तो ये होता है TN बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का मान पूछ रहा है। तो देखिए थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके जगह बैठा दीजिए। तो कॉस 45, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन 45 का मान भी क्या हो जाता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि एकदम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यदि इसका पूरक लेंगे तो साइन 90 का माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो ये सब सारा वाला याद रख लीजिएगा एकदम से। यदि tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। यदि यहाँ से हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, कॉस सेक हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब एकदम से इसका पूरा याद रख लीजिएगा। और हम जानते हैं इसका अगला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रॉपर्टीज होता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो इसका मान, यदि थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये सब जो है ना कैसे करेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे कि देखिए साइन थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये सब को जो है ना एकदम से ध्यान रखिएगा। तो वो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, तो tan हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो ये सब एकदम से पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ये बराबर है तो किस मान का जो है ना इक्वल है, तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है। और इसका याद रख लीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। तो ये सब एकदम इम्पॉर्टेंट एकदम से ये प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना है, ठीक ना। हाँ चलिए डिग्री वाले में कुछ का जो है ना याद रखना है, जो कि पूछे जाते हैं एकदम से बार बार पूछ देगा कि सेक 45 का मान कितना हो जाएगा। तो सेक 45 का मान कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए सेक किसका उल्टा है, तो ये है कॉस का उल्टा है। तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका हो जाएगा सिर्फ √2 हो जाएगा, ठीक ना। अधिक कॉसेक का पूछे 45 का मान कितना हो जाएगा, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान, तो साइन को देखना है, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो इसका भी सीधा हो जाएगा √2। यदि साइन 90 का मान पूछे तो कितना हो जाता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यदि कॉस 90 डिग्री का मान पूछे तो ये हो जाता है 1। यदि यहाँ से पूछ दे कि tan 90 का मान कितना होता है, तो ये भी क्या हो जाता है, 0। तो ये सब एकदम से डिग्री वाला एकदम बढ़िया से मन में बैठा लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में आए तो आप नंबर ला सकेंगे। चलिए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं ताकि आपको जो है ना एकदम से याद रखना है बढ़िया से। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लिख लेते हैं। देखिए यदि शंकु का आयतन पूछ दे तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन हो जाता है, देखिए शंकु का आयतन तो ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक ना। यदि बेलन का पूछे तब तो बेलन का आयतन जो हो जाता है क्या हो जाता है, तो इसको 1/3 को सिर्फ हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। यदि शंकु का जो है ना शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाता है, तो ये होता है पाई आर एल होता है, ठीक ना। यदि बेलन का पूछे तो बेलन का क्या हो जाता है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर एच हो जाता है। इसको ध्यान रखना, एकदम से मन में बैठा लेना है। हाँ, अर्धगोला का भी पूछता है, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोला का आयतन हो जाता है, आयतन हम लिख लेंगे यहाँ से 2/3 पाई आर क्यूब। यदि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यदि यहाँ से संपूर्ण अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तब क्या हो जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो इस सबको एकदम से मन में एकदम से सेट कर लेना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या हो जाता है, तो ये होता है भुजा क्यूब होता है। तो देखिए भुजा 1 हम लिख लेंगे, भुजा 1 का क्यूब अनुपात दिया हुआ है भुजा, यहाँ से लिख लेंगे भुजा 2, काहे कि अलग अलग अनुपात है, तो इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं। इसका क्यूब दिया हुआ है, तो देखिए इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1:27। तो देखिए किसका क्यूब है, तो 1 का क्यूब हम कर लेते हैं और ये 3 का क्यूब हो गया। तो इसका जो है ना भुजा यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइड 1 और साइड 2, तो ये निकल जाएगा 1:3 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, तो निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए भुजा अलग अलग लिखे लिए हैं, तो इसका लिख लेंगे 6 गुना भुजा 1 का स्क्वायर अनुपात 6 गुना भुजा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भुजा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से भुजा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 से 6 कटिए जाएगा, और इसका 1 कितना निकला है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात हो जाएगा यहाँ से भुजा 3 का स्क्वायर। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, अनुपात 3 तिया 9। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1:9 किस में है, तो 1:9 है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कल के लिए एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। धन्यवाद।